think everything is okay. तो अस्सलामु अलैकुम। हमने बेटा कल अपनी क्लास में डिस्कस किया था बफ़र कैपेसिटी, और हमने ये बात की थी कि बफ़र अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारा बफ़र यहाँ पर एंड करके मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज जो हम पढ़ेंगे या आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है टाइट्रेशन कर्व्स, या कुछ लोग उसको पीएच कर्व्स भी कहते हैं, पीएच कर्व्स। ठीक है, तो चाहो तो टाइट्रेशन कर्व्स कह दो, चाहो पीएच कर्व्स कह दो। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे। हाय हाय, हमारा है टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन कर्व्स या पीएच कर्व्स भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो टाइट्रेशंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं। जब आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशंस 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, और 4 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइट्रेशन होती है बेटा, आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करें और उसे टाइट्रेट कर दें बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। ठीक है, तो पहली टाइट्रेशन आउट ऑफ 4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी टाइट्रेशन, आप किसी वीक एसिड की टाइट्रेशन करें बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये हो गई सेकंड टाइट्रेशन। थर्ड टाइट्रेशन, तीसरी टाइप की टाइट्रेशन क्या हो सकती है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करें वर्सेस वीक बेस बेटा। और फोर्थ एंड द लास्ट टाइप की टाइट्रेशन क्या हो सकती है बेटा, आप किसी वीक एसिड को वीक बेस के साथ टाइट्रेट करें। वीक एसिड वर्सेस वीक बेस के साथ टाइट्रेट करें। नहीं नहीं, एएस वाला नहीं है। एएस में तो सिर्फ आपने स्केच किया था बस। इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ, बताऊंगा ज़रा देखिएगा। मैं ना, अच्छा, मैं यूजुअली मेरा तरीका क्या है, पहले आपको मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें होता ये है कि मैं करता क्या हूँ कि मैं बच्चों को 2 टाइट्रेशंस पूरी डिटेल के साथ समझा देता हूँ। उन 2 टाइट्रेशन से बच्चों को इन 4 टाइट्रेशंस का और इसके अलावा जो सिलेबस में नहीं भी है ना, किसी भी किस्म की टाइट्रेशन का, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा मोनो बेसिक का, हो सकता है डाई बेसिक की कोई टाइट्रेशन कर रहा हूँ, ट्राई बेसिक की कोई टाइट्रेशन कर रहा हूँ। मैं आपको समझाऊंगा सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हो सकता है कोई टाइट्रेट कर रहा हो बेरियम हाइड्रोक्साइड से। लेकिन आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट हर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का हो जाएगा अगर आप इन 4 टाइट्रेशंस में से 2 टाइट्रेशंस को समझ लेना, सिर्फ 2 को भी। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि बच्चों को अगर आप 2 टाइट्रेशंस की डिटेल समझा दें तो बच्चा कभी भी टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज होता है, ना कभी उसको कोई प्रॉब्लम होती है। उसको पता होता है हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे हो रही। एएस में ऐसा नहीं था। एएस में सिर्फ क्या था, स्केच द ग्राफ, बस खत्म होगी बात। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पूरी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो नंबर 1 पहली टाइट्रेशन में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ बेटा, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एल्कली। कुछ चीज़ें एज्यूम करूँगा, आपको उनको शुरू से लेकर आखिर तक का ख्याल रखना है बेटा। जो चीज़ें मैं एज्यूम करूँगा या आपको बोलूँगा कि इनका ख्याल रखना। सबसे पहली टाइट्रेशन जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूँ उसका नाम है स्ट्रॉन्ग एसिड
वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, हम ये टाइटेशन आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं, क्या मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, आप इस स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करा दो स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इस टाइटेशन में बनेगा क्या, सॉल्ट और वाटर। कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा, वाटर। अच्छा, हम इस टाइटेशन के पहले कुछ जो इसके बैकग्राउंड है उसको डिसाइड कर लेते हैं कि बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं ये करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्यूरिट में 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ली हुई है, NaOH। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्लास्क में मैंने फ्लास्क में क्या किया बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl लिया हुआ है, और मैंने उस फ्लास्क में एक pH स्केल रख दिया है। दिस इज pH स्केल। पहले आप ओवरव्यू देख लें कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने ब्यूरिट में 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस लिया। मैंने फ्लास्क में 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl रखा, और मैं ये टाइटेशन करने जा रहा हूं। अब मैं चेक करूंगा कि जब मैं ब्यूरिट से फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा तो मेरी pH में क्या चेंज आएगा, और वो जो चेंज आएगा उसका ग्राफ बनाएंगे, और वो जो ग्राफ बनेगा उसे pH कर्व या टाइटेशन कर्व कहते हैं। सही है। अब देखें, मैं आपके सामने यहां पर एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं लिखना चाहूंगा वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, यानी सेंटीमीटर क्यूब में। ये हो गया एक कॉलम, और यहां मैं आपके साथ बताऊंगा उसकी pH क्या चेंज आ रही है। ठीक है, फिर हम एंड में ग्राफ बना लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। आ जाओ, मैं आपको ना मैं कोशिश करूंगा कि आप, अच्छा कैलकुलेटर्स अगर आप अपने अपने पास रखेंगे तो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको वाकई समझ आएगा कि यार ये वाकई में pH ये हो गई, फिर pH ये हो गई, फिर ये हो गई, और क्यों हो गई वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से, जहां आपको मेरी बातों में, मेरे जो मैंने समझाया है उसमें और मेरे लिखने में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ये देखिएगा, इससे नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट। चले, हम सबसे पहले बेटा केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। हर केस को मैं आपके साथ इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा, एक एक केस को अलग अलग। क्या मतलब केस नंबर 1, यहां देखें बेटा, केस नंबर 1 में कह रहा हूं, अभी मैंने ब्यूरिट से फ्लास्क में कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी मैंने ब्यूरिट से फ्लास्क में कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं चाहता हूं मुझे मेरी इनिशियल pH पता चल जाए। अभी पता चल जाएगी बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या दी हुई है, 0.1। ठीक है,
आपके पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1। ओके, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, बिल्कुल होता है। तो बेटा अगर आपको अभी आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मैं अगर पूछूं ये बताओ फ्लास्क में पीएच क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? सर बच्चों वाली बातें करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सर पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.1। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो कॉन्सेंट्रेशन एसिड की है वही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आइन की होगी। हाँ, तो सर मेरी पीएच आ जाएगी 1। ये आ गया मेरा पहला केस। पहला केस किसे कह रहा हूं? अभी मैंने ब्यूरेट से फ्लास्क में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मेरी पीएच कितनी है? 1.0। डन हो गया। आ जाओ केस नंबर 2 देखिएगा, जरा सेकंड केस चेक कीजिएगा। मैंने ब्यूरेट से फ्लास्क में 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। व्हाट विल बी द पीएच इन द फ्लास्क नाउ? मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, फुली कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बेटा मेरी बातों के ऊपर। केस नंबर 2 समझा रहा हूं, जरा सेकंड केस देखिएगा। केस नंबर 2, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितना वॉल्यूम ब्यूरेट से फ्लास्क में ऐड किया? 5, मतलब 0.005 डीएम क्यूब ऐड किया। एग्री? भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1। ये देख लो, फिर मैं याद दिला रहा हूं, ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1। याद रखिएगा। आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऐड किया, मतलब 0.005 डीएम क्यूब ऐड किया। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ आपने ब्यूरेट से फ्लास्क में कितने मोल्स ऐड किए, तो आप क्या कहेंगे? सर N इज इक्वल टू सी इंटू वी से निकाल लें। हाँ निकाल लेता हूं, ये देखो N इज इक्वल टू सी इंटू वी 0.0005। एग्री करते हो? अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं जब आपने ब्यूरेट से फ्लास्क में इतने मोल्स ऐड किए होंगे, तो बता सकते हो नीचे HCl के कितने मोल्स यूटिलाइज हो गए होंगे? सुनना, व्हाट इज द रेशो हेयर बेटा? तो जो मोल्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के ब्यूरेट से फ्लास्क में ऐड किए, उतने ही मोल्स HCl के यूज हो गए। हाँ, तो जो मोल्स आपने ऐड किए उतने ही मोल्स यूज हो गए। अब बताओ नीचे फ्लास्क में HCl के रिमेनिंग मोल्स कैसे निकालूं? तो आप बोलेंगे सर जो HCl के इनिशियल मोल्स थे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट्स इट। तो बताओ जरा इनिशियल मोल्स कितने थे नीचे फ्लास्क में, चेक करें। जो सबसे शुरू में थे, वॉल्यूम था 0.025, कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, यानी मोल्स थे 0.0025। ये इनिशियल मोल्स ऑफ HCl हैं जो फ्लास्क में थे बेटा। अब तुमने ऊपर से मोल्स ऐड किए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.0005, नीचे HCl के रिमेनिंग मोल्स कैसे निकालूं? 1:1 का रेशो है। आप कहेंगे सर क्या बच्चों वाली बातें करते हैं, ये तो बहुत आसान है। मोल्स निकाल लें, इनिशियल मोल्स थे 0.0025 माइनस 0.0005, तो जो नीचे मोल्स रिमेनिंग बचे बेटा वो हो जाएंगे 0.002। यस और नो? ये आ गए वो मोल्स जो 0.0005 मोल्स ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स ऐड करने के बाद HCl के बच गए। अगर मैं आपको बोलूं ये बताओ बेटा 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH ऐड करने के बाद HCl की न्यू कॉन्सेंट्रेशन फ्लास्क में कैसे निकालोगे? तो पहले बताओ कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है? C अपॉन
और सी किसके बराबर होती है, एन अपॉन सी के। तुम्हारे पास एन है, मोल्स है, तुमने कहा सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम से निकालो। एन कितना है तुम्हारे पास HCl का, 0.002, ठीक है बेटा। आपके पास V कितना है, समझना V कितना है। नीचे 25 था, आपने ऊपर से 5 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, तो फ्लास्क का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 30 मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। तो HCl की न्यू कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। 30 का मतलब हो गया 0.03 dm³। अब आपको अपने कैलकुलेटर यूज करने पड़ेंगे और मुझे न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl बतानी पड़ेगी, कितनी आ रही है, 0.066। एग्री? बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन एसिड की है वही कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन की भी होगी। तो बेटा pH निकाल लो, pH बराबर हो जाएगी -log H पॉजिटिव आयन, pH बराबर हो जाएगी -log 0.066। बेटा क्या मैं पूछ सकता हूँ pH कितनी आ गई बेटा, 1.18 आ जाएगी। आपकी pH 5 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करने के बाद 1.18 हो गई। कितनी हो गई, 1.18। अब सुनिएगा, अगर मैं फ्लास्क का सारा सॉल्यूशन फेंक दूं, सारा, दोबारा से फ्रेश 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर dm³ सॉल्यूशन ऐड करूं HCl का, और इस दफा ब्यूरेट से फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूं, तो pH क्या होगी, मैं निकाल के दिखाता हूं। 10 सेंटीमीटर। सर आप सब कुछ रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिमूव नहीं करते और अगर हम पहले 5 वाले मोल्स निकालेंगे, तो पहले जो न्यू मोल्स आएंगे उसमें से वो मोल्स माइनस करेंगे, फिर टोटल में से माइनस करेंगे, फिर जाके रिमेनिंग मोल्स ऑफ HCl आएंगे। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होंगी, दफ़ा करो। आसान तरीका, तुमने ब्यूरेट से फ्लास्क में डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऐड कर दिया, बताओ pH क्या होगी, ख़त्म। इतना सा सवाल हो गया, सवाल छोटा हो गया। अब आप देखिए केस नंबर 3, आपने ब्यूरेट से फ्लास्क में कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, 10। आ जाएगा, समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहां देखिए बेटा, केस नंबर 3 चेक कीजिएगा, थर्ड केस। अब तुम्हें और जल्दी समझ में आएगा। देखो मैंने कहा पहले वाले में जरा टाइम लगता है, जरा गौर कीजिएगा, बस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, मेरे साथ साथ ना ही छापिएगा तो बेहतर है, बाद में दोबारा देख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, तुमने 0.01 dm³ ऐड किया। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी थी, 0.1। तो तुमने कितने मोल्स ब्यूरेट से फ्लास्क में ऐड किए, तुम कहोगे सर 0.001। These are the moles of sodium hydroxide which you have added from the burette into the flask. How many moles of HCl left in the flask कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर 1:1 का रेशियो है। हाँ, तो जो मोल्स आपने ऊपर से ऐड किए हैं उतने ही मोल्स HCl के यूटिलाइज हो जाएंगे। कैसे निकालूं, जो इनिशियल मोल्स थे HCl के वो कितने थे, 0.0025, आपने ऊपर से कितने ऐड किए, 0.001, तो बेटा नीचे मोल्स ऑफ HCl कितने रह जाएंगे, 0.0015। ये वो मोल्स हैं HCl के जो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद रह गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं यार, दफा कर मुझे ये बता, व्हाट इज द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। तो आप क्या बोलोगे, सर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। आपके पास मोल्स ऑफ HCl कितने हैं, 0.0015, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अच्छा टोटल वॉल्यूम फिर से सुनना, नीचे 25 था, ऊपर से कितने सेंटीमीटर की ऐड किया है, 10, तो 25 + 10 कितना हो गया, इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम इस दफा फ्लास्क में 35 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे आफ्टर एडिशन वो कैसे निकलेगी, 0.0015 डिवाइड बाय 0.035।
निकालो द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl आफ्टर एडिशन ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। निकालो। 0.04 मोल पर डीएम क्यूब आ गई। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की है वही H प्लस आइन की भी होगी, तो हम न्यू pH भी तो निकाल सकते हैं। कैसे? तुम कहोगे सर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है तो वो H प्लस आइन की भी होगी, माइनस लॉग 0.04। क्या आंसर बताया बेटा आपने? 1.39। अब देखो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता चीजें और समझ में आने लगी। देखो बेटा, ये देखें, फिर देखें, जब तुमने ब्यूरेट से फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऐड किया होगा बेटा, तो पीएच हो चुकी होगी 1.39। मैंने कहा ना शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, फिर आसान हो जाता है। अब देखिए केस नंबर 4, अगर आप ब्यूरेट से फ्लास्क में 15 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऐड करें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो मैं चाहूँगा मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं। अपने अपने कैलकुलेटर अपने अपने हाथों में रखिए और जो मैं आपसे कहूँ वैसा करते जाइएगा, और मेरी बात को पहले सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने ब्यूरेट से फ्लास्क में 15 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया बेटा, अपने कैलकुलेटर में 15 लिखिए, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए और रुक जाइए। आपको पता है आपने 15 सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। डन। अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई बाय 0.1 कीजिए। आपको पता है आपके पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच यू हैव एडेड, क्योंकि N इज इक्वल टू C इंटू V होता है। एग्री? अब आपके पास जो भी आंसर आया आपने करना क्या है? 0.0025 माइनस आंसर, 0.0025 माइनस आंसर करें। आपको पता है आपके पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिमेनिंग आ गए। अब सुकून से सोचे, नीचे 25 सेंटीमीटर क्यूब था, आपने ऊपर से 15 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दिया, तो नीचे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 40। तो आपके पास जो भी कुछ लिखा हुआ है आपने करना क्या है? डिवाइडेड बाय 0.04। पता है आपके पास क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की है वही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आइन की होगी। तो आपने करना क्या है कैलकुलेटर में वापस, पता है? माइनस लॉग आंसर इज इक्वल टू का बटन दबा दें, आपके पास पीएच आ जाएगी। माइनस लॉग आंसर, कुछ आया आंसर? 1.63 आंसर। अच्छा, जब समझा रहा होता हूं ना उस वक्त ऐसा लग रहा होता है मल्टीपल कैलकुलेशंस है, ऐसा है नहीं रियल में। आपको पता है जैसे आपसे ना, ये मैं जो आपको कैलकुलेशन करा रहा हूँ वो आपसे पेपर में सवाल कैसे पूछता है? वो आपको बोलेगा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है या HCl का सोल्यूशन है। एक बच्चे ने उस HCl के सोल्यूशन में 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, व्हाट विल बी द pH? तो इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता हो कि काम कैसे होता है, pH कैसे निकलती है। अब देखो जो कुछ मैंने आपसे कहा, अब आप कितनी जल्दी, जैसे 15 सेंटीमीटर क्यूब पे मुझे क्या निकालना है बेटा? मैंने pH निकाली। इसको मैंने केस नंबर क्या बोला है? 4। केस नंबर 4 जरा देखिएगा, मैं इसको केस नंबर 4 के, अब मैं जल्दी जल्दी करता रहूँगा फटाफट, ताकि आपको और चीज़ें ज़रा हम लोग आगे बढ़ सकें। तुमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की वॉल्यूम यूज़ की 0.015, कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, यानी आपने मोल्स डाले 0.0015। नीचे फ्लास्क में इनिशियल मोल्स थे HCl के 0.005, तो आपने रिमेनिंग मोल्स कैसे निकाले बेटा? 0.0025 माइनस 0.0015, तो बेटा आपके पास HCl के मोल्स रिमेनिंग आ गए 0.001।
ये मोल्स आ गए। आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन आपने कैसे निकाली, 0.001, नीचे 25 था, ऊपर से आपने 15 डाल दिया, टोटल 40 हो गया, डिवाइड बाय 0.04 करोगे तो आपके पास एक न्यू कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी जो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। आप बताएं, बता आंसर बता। 0.025, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl है, यही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन भी होगी, pH निकाल लो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.025, आई थिंक 1.6 समथिंग बोला आपने, 1.6, 0 इज द pH। हेलो, ये आ गई बेटा आपके पास, ये देखिएगा 1.60, देखते जा रहे हैं आप। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे pH क्या होती जाएगी, इंक्रीज, और कैसे बढ़ रही है वो भी समझा रहा हूँ। केस नंबर 5, अगर आप ब्यूरिट से फ्लास्क में 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऐड करें, तो अब आप एक काम करें, आप मेरी कैलकुलेशन को छोड़ें, खुद से निकालें 20 पे pH क्या होगी, देन मैं आपको मैच करके आंसर बताऊंगा कि आपको बात समझ, मतलब अपने कैलकुलेटर हाथ में रखें, खुद से कर लें, डायरेक्ट कर लें बगैर कुछ लिखे विखे मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे काम कैसे करना है, दैट्स इट। कहते ना यार आप देख के कैसे बता देते हैं, यूं होगा यूं होगा यूं होगा, लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर भी कर सकते हैं उसको बेटा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप निकालें ज़रा 20.0 पे pH निकालें कितनी आ रही है, ख़ुद से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आप में हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, तो आप ख़ुद से कीजिए। हाँ बेटा, मुझे कोई आंसर ही नहीं बता रहा, ऐसा क्यों? तुम लोग को डाउट है क्या अपनी कैलकुलेशंस पे तुम लोग को यकीन नहीं है क्या? इतनी देर बाद एक आवाज़ आई 1.95। चलें बेटा चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। लिसन टू मी, आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया था, 0.02 DM क्यूब ऐड किया था, कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा 0.1, यानी कि मोल्स हो गए 0.002। ये मोल्स वो हैं जो आपने ऐड किए। फिर आपने HCl के रिमेनिंग मोल्स निकाले बेटा, तो जो इनिशियल मोल्स थे वो थे 0.0025 माइनस 0.002, तो बेटा आपके पास जो मोल्स ऑफ HCl रिमेनिंग आएंगे वो आएंगे 0.0005। दैट्स इट, आ गए मोल्स, आ गए। तुमने HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, कैसे निकालोगे बेटा, ये देखो मैं बताता हूँ। HCl की न्यू कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.0005 डिवाइडेड बाय, नीचे 25 था, ऊपर से आपने 20 डाला, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 45। तो मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 25 और 45 का मतलब हो गया 0.045। बेटा आपके पास HCl की न्यू कॉन्सेंट्रेशन आ गई होंगी, बताओ क्या आ गई है आपके पास, 0.01 is the new concentration of HCl after addition of NaOH। बेटा इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा। आपने pH निकालनी है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.01, व्हाट इज द pH, कितनी आ रही है बेटा 1.95 ही ले लेते, 95 है ना, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो 2 आप कर सकते हैं उसको राउंड ऑफ, बट नहीं कर रहे, दफ़ा करो, ये भी सही है 1.95। तो बेटा आपके पास जो pH आ गई
1.95। नाउ आखिरी बात, केस नंबर 6। बात को समझिएगा, मैंने लिखा क्यों है और क्यों लिखा है। 24.9 पे मुझे पीएच चाहिए। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सुनिए। मुझे बताओ बेटा, NaOH और HCl में रेशो क्या है? 1:1 का है। ज़रा समझना है कॉन्सेप्ट को। इससे तुम्हें टाइट्रेशन के, जो तुमने AS लेवल में टाइट्रेशंस वगैरह करते हो ना, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तुम्हें कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, टीचर ऐसा क्यों कहते थे, हम किन बातों का ख्याल नहीं रखते थे, एक्यूरेसी के इतने मार्क्स होते हैं तो हम लोग क्यों उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, और ये बातें हमें पता ही नहीं थी पहले। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशो है 1:1 का, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और रेशो 1:1 हो, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि नीचे फ्लास्क में जो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ब्यूरेट से 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH डालना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे पीएच निकाल के बताओ 24.9 पे, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक ड्रॉप न्यूट्रलाइजेशन से पहले की पीएच बताओ। क्यों? अगर आपने एक ड्रॉप ऐड कर दिया, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दिया, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गई। मैं चाहता हूं उस एक ड्रॉप की एडिशन से पहले की पीएच मुझे बताएं आप। यू कैन डू इट। निकालें जरा, सब कुछ तो मैंने सिखा दिया आपको। अब आप मुझे 24.9 पे पीएच दिखा के बताएं कितनी आ रही है आपकी। आप करें, फिर अगर आपको नहीं होगी तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। वैसे तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लेना चाहिए अब तो, ये जब इतनी दफ़ा तो कर लिया। 24.9 पे व्हाट शुड बी द पीएच? 24.9। आप लोग अपनी वर्किंग करें, मैं अपनी वर्किंग करता हूं, ठीक है? 24.9। कोई एक बच्चा अगर मुझे ये मोल्स बता देवे कितने आ रहे हैं? What will be the remaining moles of HCl in the flask after addition of 24.9? 0.40 तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दूं बेटा? यही बात है। 40 है। ओह यस, आई एम सो डम। बाय। ठीक है, ये हो गया बेटा आपके पास रिमेनिंग मोल्स में, राइट? आ जाओ, HCl की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। HCl 1 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। नीचे 25 था, ऊपर से आपने डाला 24.9, तो ये हो गया 49.9 है। तो मैंने इसे डिवाइड किया 0.0499, ये हो गया। न्यू कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। आओ बताओ। 0.00405 बेटा पीएच निकाल ले। माइनस लॉग 0.00405 व्हाट्स अ पीएच? हाँ बाबू, 2.39 तुम सबका आ रहा है? हाँ भाई, लॉक कर दूं? देखो, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो तुम्हारे ज़िम्मे में होगी, मेरी नहीं होगी। हाँ जो तुम बोल रहे हो मैं वो लिख रहा हूँ तुम पे एतबार करके। देखो मैं तुम पे ट्रस्ट कितना करता हूँ। 2.39 करना नहीं चाहिए बट कर रहा हूँ। 2.39 तुमने कहा, सही है? किया?
अब मैं चाहूंगा बस खत्म, मेरा पहला टाइटेशन कर्व खत्म, आखिरी बात समझाने के बाद खत्म। 25.1 पे पीएच निकालनी है। कितने पे? 25.1 पे। अब जरा समझना, यहां मैंने कहा कि ये टर्निंग पॉइंट है। पहली बात तो ये हो गई कि 25.1 का मतलब हो गया नीचे एसिड खत्म हो चुका है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि 25 को क्या कर चुका होगा? न्यूट्रलाइज कर चुका होगा। अब अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जरा मेरे मतलब को समझिएगा, स्टेटमेंट को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 25.1 पे मुझे पीएच निकाल के दिखाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लास्क में अब जो पीएच होगी वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होगी। क्यों? एसिड खत्म हो चुका है, अब तो उसमें सिर्फ एक ड्रॉप एक्स्ट्रा एल्कली है। कितनी? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए, मैं उस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्स्ट्रा एल्कली की पीएच कैसे निकालूंगा? बात समझ आ गई? 25.1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब एसिड खत्म हो चुका है, और अब जो आपकी पीएच होगी वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा एल्कली की वजह से होगी, राइट? देखिए बेटा, केस नंबर 7 यही सॉल्व करूंगा इधर आपके सामने, जरा देखिएगा। केस नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.1 का मतलब हो गया वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0001 डीएम क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने एक्स्ट्रा मोल्स प्रेजेंट हैं, कैसे निकालोगे? सर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 है, तो मतलब फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.00001 मोल्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। These are the moles of sodium hydroxide in 0.1 centimeter cube of sodium hydroxide. Agree? और इसी की वजह से pH होगा। अबे कहाँ चले गए? हो है, आ गए। ओके, 0.00001 डीएम क्यूब, ठीक है। आ जाओ, अब देखिएगा बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालो, उस फ्लास्क में कॉन्सेंट्रेशन निकालो कितनी होगी, तो क्या बोलोगे आप? सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.00001 डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे 25 सेंटीमीटर क्यूब था, ऊपर से 25.1 डाल दिया। बता सकते हो नीचे फ्लास्क में टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 50.1 डिवाइड कर दे इसको 0.0501 से, तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी इन द फ्लास्क। बताओ कितनी आ रही है? हेलो, कीचू 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 बेटा, बताओ क्या रही? नहीं, कुछ 10⁻⁴ भी होगा ना? हाँ हाँ, वो तो बताओ। 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गई, आ गई बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली है, जो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन OH की भी होगी, तो POH निकाल लो। ये लो, तुमने कहा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। बेटा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.9 10⁻⁻⁴। बता सकते हो बेटा POH 3.69 आ गई। ये आ गई POH इन द फ्लास्क। हमें pH चाहिए, कैसे निकालूं? 14 से माइनस कर दो, 14 माइनस 3.69, व्हाट्स आंसर? कितनी आ रही है?
हाय, काश आप ये बात सीख जाओ मुझसे। 10.31। देखो मैंने आपको पहले कहा था, आप जो मुझे कह रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ। अब जिस बच्चे ने मुझे 2.39 बताई है उसका कसूर है ना। मतलब कितनी आ रही है? 3.69 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता अगर आपने गलत बताई है। अच्छा एक दफ़ा फिर से करके देख लो। मैंने कहा ना, मैं जब बच्चों पे ट्रस्ट करता हूँ ना तो यकीन जाने बहुत भारी दिल से ट्रस्ट कर रहा होता हूँ। मतलब मैं दिल से ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि मुझे पता होता है इन्होंने कहीं ना कुछ गड़बड़ की होती। और स्पेशली कैलकुलेशन के अंदर तो मैं बहुत डरता हूँ तुम लोगों से कि यार क्या था 3 पॉइंट। ओके, तो कैलकुलेशंस का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ, आपकी जो वर्किंग है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन आप कैलकुलेशन तो जाहिर बात है, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है ना, आप खुद से कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। अबे अब तुम लोग कैलकुलेटर मुझे दे रहे हो, वैसे मुझे यूज़ करना आता है ना। चोरी हो गया, पता नहीं कौन उठा के ले जाता है बगैर पूछे। खैर, अच्छा सुने, तो जो भी था सही है, आप एक दफ़ा फिर से कर लेना। अगर ये भी सही नहीं हो ना तो भी खुद से कर लेना, ठीक है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा सुनिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, क्या 25.1 का मतलब यही हुआ ना कि आपने ब्यूरिट से फ्लास्क में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड किया है? यही मतलब हुआ बेटा। उस एक एक्स्ट्रा ड्रॉप की एडिशन से चेंज क्या हो रहा है, देखो ज़रा। आप कहेंगे सर चेंज हो रहा है पीएच 3.6 एसिड से जंप कर गई कहाँ पे बेटा? एल्कली के अंदर। अब मैं आपको एक सवाल, आपको एक बात याद दिलाता हूँ। तुम देखो, जब तुम लोग एएस लेवल में टाइट्रेशन किया करते थे तो आपके टीचर्स आपसे यही कहते होंगे ना कि आपका एंड पॉइंट कलर चेंज एक ड्रॉप से आएगा, कहते थे। आपको याद है, आप टोटी खोल के पूरा गोला गंडा वाला कलर बना देते थे। आपको पता है उससे पूरी टाइट्रेशन की एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। यानी आप चेक कर लेना, 25.1 का मतलब हो गया आपने ब्यूरिट से फ्लास्क में कितने ड्रॉप्स एक्स्ट्रा डाले? एक। एग्री? उस एक ड्रॉप से पीएच चेंज हो गई। कहां से कहां जंप कर गई? 3.69 से 10.1। इसका मतलब है कलर चेंज दे देगा इंडिकेटर, हाँ दे देगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, जब हम एएस में टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो हम ये मिस्टेक करते हैं और जिससे हमारे एक्यूरेसी के 6 मार्क्स गए। आपको पता है फिर टाइट्रेशन में एक्यूरेसी के 6 मार्क्स होते हैं। हम करते क्या है, बस वो हमने खोली, टोटी खोली, जब तक अपनी पसंद का कलर नहीं आया तब तक उसको रोकते ही नहीं है। वो बहुत, जब अच्छा डार्क कलर आ जाता है तो हम लोग करते हैं, गलत करते हैं। हालांकि आपका एंड पॉइंट एक ड्रॉप से आ जाता है। ये होती है टेक्निक। अब आप बोलेंगे सर हमें ये एएस में क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ, ये आप गोरों से पूछे ना, हम तो काले हैं, हमारा क्या है। ए आ जाए, वो बाकी सब आसान है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आ जाए केस नंबर 8। मैं बस आपसे सिर्फ पूछता जाऊंगा, काम मैं खुद करता जाऊंगा। मुझे बताओ 30 सेंटीमीटर क्यूब अगर तुम लोग ब्यूरिट से फ्लास्क में ऐड कर दो, अगर कर दो, तो नीचे फ्लास्क में पीएच सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा एल्कली की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि 25 से 25 क्या हो चुका होगा? न्यूट्रलाइज। समझ आ रही है? इसी तरीके से बेटा, अगर आपको मैं केस नंबर 9 दे दूं, सपोज करो केस नंबर 9, और मैं ब्यूरिट से फ्लास्क में 35 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करूं, आपको पता है नीचे फ्लास्क में पीएच सिर्फ कितने सेंटीमीटर क्यूब की वजह से होगी? 10 की वजह से। क्यों? क्योंकि 25 को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ हो गया होगा। तो एक मैं कराऊंगा 30 वाला, 35 वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। 30 वाला मैं आपको वापस से करा देता हूँ। 30 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया, यानी केस नंबर 8 चेक कीजिएगा बेटा। केस नंबर 8, ये केस नंबर 7 था। केस नंबर 8 में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा नीचे फ्लास्क में कितनी डाली हुई है? 10 नहीं 5, सही है। तो 5 का मतलब हो गया बेटा 0.005 DM क्यूब एक्स्ट्रा है।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है 0.1, तो आपने नीचे फ्लास्क में एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने डाले हुए हैं? 0.0005। अब बताओ फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें? आसान काम है बेटा। आपने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऊपर से मोल्स आपने कितने डाले हुए हैं? एक्स्ट्रा, जो यूटिलाइज होगा उसको छोड़ो, इतने मोल्स। नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? नीचे 25 था, ऊपर से 30 डाल दिया, कितना हो गया? 55। निकाल लो मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 0.055। आपके पास न्यू कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की इन द फ्लास्क। बताओ कितनी आ रही है बाबू? 0.090 आ गई। आ जा बेटा, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.09 आ गई। निकाल ले POH। POH कैसे निकालेगा? माइनस लॉग concentration of OH negative ion, POH is equal to minus log 0.09. What is your POH beta? What is your POH? 1.0? 1.05। अच्छा एक काम करो, -14 करो, कितना आ रहा है? 12 कैलकुलेटर मुझे दे दो। I have the calculator please. 0.005 multiplied by 0.1, ये आ गए मोल्स, डिवाइडेड बाय 0.055, ये आ गया माइनस लॉग 11.95। मतलब मुझे इंतहाई अफसोस है कि आपको कैलकुलेटर नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया है, लेकिन आपने जो कुछ किया है सब गलत किया है। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, अब तुम लोग क्या लोग हो यार। ये देखो मेरे पास आंसर आ रहा है 11.95। हाँ 0.005 देख करके देख, एक काम कर लेना, लिसन टू मी, ये लो पकड़ो, हरिया करो 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 करो, 0.005 करो, मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर दिया। जो भी आ रहा है दफा करो, डिवाइड करो 0.055 से, 0.55 से कर दिया, डन। माइनस लॉग आंसर करो, कर दिया, -14 करो, क्या आंसर आ रहा है? 11 पॉइंट। मैं नशे में हूं। अबे यार कैसे बच्चे हैं यार, क्या करते हो तुम लोग भाई। मतलब ओके, तो अब ये जरा ये बताना 0.0005 डिवाइड बाय 0.055 ये बताओ क्या आंसर आ रहा है। टाइम जाया करवा दिया ना, बोलो। 9.09 इंटू 10⁻³ -3 बेटा। चलो अच्छा, अब एक काम करो, POH निकाल लो बेटा इसकी। देखो कुछ और आएगी अभी, माइनस लॉग 9.09 इंटू 10⁻³ करो बेटा, कितनी आ रही है? 2.04 आ गई बेटा। अब PH निकाल लो, कितनी आ रही है? -14 करके 11.95 आ गई, ठीक है। अच्छा बस एक आखिरी बात सुन लो मेरी, ये बताओ बेटा, अगर ये 11.95 आ रही है, तुमने कहा 11.95, ठीक है। अच्छा बस एक आखिरी बात, ये बताओ
जो 35 सेंटीमीटर क्यूब पे तुम खुद से पीएच निकालोगे वो किस वजह से होगी पता है ना? जस्ट एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन, बस। अंडरस्टैंड? तो वो तुमने खुद निकाले। बल्कि मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, 35 पे भी निकालना और 40 पे भी निकालना। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, मुझे तुम पे सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करने पे शक हो गया मतलब ऐसा नहीं तुम्हें आता नहीं है, मगर मुझे लगता है तुम्हें कैलकुलेटर के अंदर ना डायरेक्ट चीज़ें पुट करना और आंसर निकालने में थोड़ा सा मसला है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये दो चीज़ें हो, आपका होमवर्क हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब? 45 का 35 का क्या आंसर आ रहा है? 13.9 गलत है। नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की बात ही नहीं है। मैं मुझे अंदाज़ा है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा एल्कली की वजह से इतना बड़ा पीएच में चेंज आएगा ही नहीं, कुछ गड़बड़ है। जैसे आपको अंदाज़ा होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल लोएस, आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच की रेंज दिमाग में तो होगी ना, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पीएच एसिड है, क्या पीएच होगी? 0 से 1। अब अगर कोई आपको ये बोल दे यार एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच उसकी 4 आ रही है क्या बोलोगे तुम? अबे यार, मतलब ये ऐसा नहीं है यू आर सो जीनियस और आप बोले नहीं ऐसा नहीं, पता है यार इस रेंज में नहीं होगी, दैट्स इट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उस रेंज में नहीं आ सकती कभी भी। 13 पॉइंट तो पता नहीं, मेरा ख्याल है 200 सेंटीमीटर की बैट करने के बाद होगा। खैर, आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा, एक्सेप्ट यूर यूजिंग यू नो कैलकुलेटर। बाकी आप सब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोग थे इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।